नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा, डायरेक्टर ऑफ english.com। और आज हमारी इंग्लिश क्लास, ऑनलाइन इंग्लिश क्लास का पहला दिन है। तो हम हमारी क्लास की शुरुआत एक बहुत अच्छे थॉट से करेंगे। और आज का थॉट है कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। मतलब अगर आपने सदी हुई शुरुआत करी है तो आपने अपना आधा काम समाप्त कर लिया है। ये मतलब अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि आप आधा कार्य तो खत्म कर चुके हैं, बाकी जो आधा कार्य है वो आपको अपनी मेहनत से खत्म करना है। तो देखिए, इंग्लिश से जुड़ी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। देखिए, हम अगर बात करें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बात अंग्रेजी की आती है तो अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कहीं हम इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं या कभी कोई किताबें अगर पढ़ना है या किसी से बात करना है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, तो इंग्लिश को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया है। पूरे विश्व में इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी को हम एक सब्जेक्ट के रूप में न लेते हुए एक भाषा के रूप में उसको एंजॉय करके सीखेंगे। तो देखिए, मैं वही पुराने ढर्रों से अंग्रेजी पढ़ाने में बिलीव नहीं रखता हूँ। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ हो उसे पढ़ना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि अगर आपको किसी इंसान को पहचानना है तो उसको पहचानने के लिए उसके चेहरे की ज़रूरत होगी या उसके पैरों की ज़रूरत होगी। तो देखिए, किसी भी इंसान को हम पैरों से तो नहीं पहचान सकते, लेकिन चेहरे से जरूर पहचान सकते हैं। वैसे ही होता है कि अगर किसी वाक्य को हमें पहचानना है तो उसका भी एक चेहरा होता है। कैसे होता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता हूं कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं। मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं। तो जिन वाक्यों के आखिरी में वाला है, वाली है, आ रहे, मतलब आप किसी काम को जब करने वाले हैं या कोई और करने वाला है, वह लड़का या लड़की भी हो सकता है या कोई भी करने वाला है, तब आपको अबाउट टू का यूज करना है। अब अबाउट टू का यूज हम कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेंटेंसेस जिसकी बात कर रहे हैं हम, वाक्य के बगैर अंग्रेजी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें अगर वाक्य बनाना नहीं आते तो हम अंग्रेजी में बात नहीं कर पाएंगे। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक। दूसरा होता है निगेटिव, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। अब आप बोलेंगे सर, सिंगल का मतलब हुआ जिसमें एक सवाल पूछते हैं और डबल का मतलब हुआ जिसमें दो सवाल पूछते हैं। तो यहां पर आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिन सवालों के जवाब हमें हाँ या ना में देना होते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। जिसमें क्या शुरू में आ जाता है, जैसे मैंने आपसे इसी तरह के वाक्यों में पूछा कि क्या आप जाने वाले हैं, तो जवाब हाँ या ना में होगा। उसी तरह से अगर हम किसी सवाल का जवाब एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ जाने वाले हैं, तब आपको जवाब देना होगा कि मैं बाजार जाने वाला हूँ या मैं स्कूल जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन सवालों के जवाब हाँ या ना में होते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। जिन सवालों के जवाब हमें समझाना पड़ते हैं या एक्सप्लेन करना होते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो दोस्तों, हमने शुरुआत करी थी एक सेंटेंस से कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं। तो आखिरी में आपने देखा है कि इसमें आ रहा है वाला हूं या वाली हूं। ठीक है ना? जब आप किसी काम को करने वाले हैं तब आपको अबाउट टू का यूज करना है। अब देखिए, इस सेंटेंस को बनाने का एक तरीका है। आप चाहें तो कॉपी में लिख लें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं फिर बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं हो सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन मैं इसको और इजी तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जो भी सेंटेंस आप बनाने जा रहे हैं उससे एक सवाल पूछिए, कौन? तो कौन का जो जवाब होगा वो होगा सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अगर आपको पहचानना है
तो आपको दो सवाल पूछना है। पहला सवाल पूछना है किसे, और उसका जवाब नहीं मिलता है तो आपको पूछना है क्या। तो देखिए, मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। तो कौन आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला है, तो सब्जेक्ट पहचानना है मुझे। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई। तो मेरा सब्जेक्ट मुझे मिल गया आई। आई के साथ हम बचपन से लगाते आ रहे हैं एम, तो आई के साथ में लगाना है आपको एम। सो आई एम, और मैंने जैसा बताया था जहां पर वाला है वाली आते हैं वहां अबाउट टू का यूज करना है। तो आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू। और सिखाने की अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ पर टीच का यूज करेंगे। तो आई एम अबाउट टू टीच, किसे पढ़ाने वाला हूं, तो जवाब आएगा आपको, और आपकी अंग्रेजी होती है यू। तो आई एम अबाउट टू टीच यू, और मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, जैसे मैंने पूछा था, बताया था ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका किसे या क्या। तो क्या पूछना है हमको, किसे का जवाब तो मुझे मिल गया है, क्या पूछना है, तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, अंग्रेजी। सो आई एम अबाउट टू टीच यू। जैसा कि मैं आपको बताया कि किस तरह से अबाउट टू के अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक वाक्य दिया था कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं, तो उसको आप बनाएंगे आई एम अबाउट टू टीच यू इंग्लिश। अब देखिए, कुछ सिंपल सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैं दरवाजा खोलने वाला हूं, सो आई एम अबाउट टू ओपन द डोर। आई एम अबाउट टू ओपन द डोर का मतलब हुआ मैं दरवाजा खोलने वाला हूं, मैं सवाल पूछने वाला हूं। चलिए, तो आई एम अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई एम अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन, तुम जवाब देने वाले हो। तो तुम कौन देने वाला है, सब्जेक्ट होगा यू। सो यू आर अबाउट टू रिप्लाई, ठीक है ना। मैं कार खरीदने वाला हूं, सो आई एम अबाउट टू परचेस अ कार। आई एम अबाउट टू परचेस अ कार का मतलब हुआ कि मैं कार खरीदने वाला हूं, वो आने वाली है। तो लड़की है, तो लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं। तो शी इज अबाउट टू कम, शी इज अबाउट टू कम का मतलब हुआ वह आने वाली है। इसी तरह से जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, आई एम नॉट अबाउट टू टीच, मैं नहीं जाने वाला हूं, आई एम नॉट अबाउट टू गो। मैं अंग्रेजी नहीं बोलने वाला हूं, आई एम नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। तुम खाना नहीं बनाने वाले हो, यू आर नॉट अबाउट टू कुक फूड, यू आर नॉट अबाउट टू कुक फूड। मैं क्रिकेट नहीं खेलने वाला हूं, आई एम नॉट अबाउट टू प्ले क्रिकेट। वह गाना नहीं गाने वाला है, ही इज नॉट अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। अब बात आती है इंट्रोगेटिव्स की। तो इंट्रोगेटिव में आपको करना क्या है, देखिए अभी तक हम लोग बना रहे थे, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, बहुत इजी है। आई एम अबाउट टू गो का मतलब है मैं जाने वाला हूं। मैं नहीं जाने वाला हूं, आई एम नॉट अबाउट टू गो। आई एम नॉट अबाउट टू गो का मतलब हुआ मैं नहीं जाने वाला हूं। जब इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप जाने वाले हैं, तो अभी देखिए आप जाने वाले के लिए हम बोलते हैं यू आर अबाउट टू गो, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेंगे तब आर को आगे ले आएंगे, तो होगा आर यू अबाउट टू गो, जवाब होगा यस या नो में, सिंगल इंट्रोगेटिव। आर यू अबाउट टू गो, यस। आर यू अबाउट टू गो, नो। दो जवाब है, या तो हाँ में होगा या ना में होगा। अगर आप जाने वाले तो हाँ में जवाब देंगे, नहीं तो ना में जवाब देंगे। क्या आप क्रिकेट खेलने वाले हैं, आर यू अबाउट टू प्ले क्रिकेट, यस। या फिर नो में जवाब दे सकते, नहीं खेलने वाले तो नो, आई एम नॉट अबाउट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। क्या आप अंग्रेजी सीखने वाले हैं, आर यू अबाउट टू लर्न इंग्लिश। आर यू अबाउट टू लर्न इंग्लिश का मतलब है क्या आप अंग्रेजी सीखने वाले हैं। क्या आप डांस करने वाले हैं, आर यू अबाउट टू डांस। क्या आप मेहनत करने वाले हैं, आर यू अबाउट टू वर्क हार्ड। क्या वह खाना बनाने वाली है। अब देखिए क्या वह लड़की है, तो लड़की आप ये ध्यान रखना आई के साथ में एम का यूज करना है। यू वी दे, यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे। एक से ज्यादा है तब उनके साथ में आपको आर का यूज करना है। ही शी और किसी का नाम, ही मतलब वह लड़का, शी मतलब वह लड़की, और नाम मतलब किसी का भी, नाउन मतलब किसी का नाम जब आप लेते हैं तब उसके साथ में इज का यूज करना है। तो क्या वह खाना बनाने वाली है, तो लड़की है, तो इज शी अबाउट टू कुक फूड, यस या नो में जवाब होगा। क्या वो खाना बनाने वाली, हाँ, तो यस, नहीं तो नो का यूज करना है, ठीक है ना। क्या आप फिल्म देखने वाले हैं, आर यू अबाउट टू वॉच अ मूवी, नो, आई एम नॉट अबाउट टू वॉच अ मूवी, मैं नहीं देखने वाला हूं। तो बात आई
अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिंगल इंट्रोगेटिव। दोस्तों ये तरीका होता है 3 तरह के सेंटेंस बनाने का, लेकिन उसी में एक डबल इंट्रोगेटिव की हम बात करने जा रहे हैं। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिन सवालों के जवाब हमको एक्सप्लेन करना पड़ते हैं। तो सब कुछ बहुत इजी तरीका है सीखने का, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद रखना रहेगी, डबल इंट्रोगेटिव्स में होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। अभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या बोला है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मतलब होता है जो भी वाक्य या जो भी शब्द W और H से स्टार्ट होते हैं। W और H से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से? देखिए, व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन सा, और हाउ का मतलब कैसे। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, जिनको गिना जा सके। हाउ मच का मतलब होता है कितना। तो जब आप इनका यूज़ करोगे आपके वाक्य बनाने में, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था। मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मैं नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू गो। क्या मैं जाने वाला हूँ? एम आई अबाउट टू गो। अब मैंने बोला मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। तो अभी हमने बोला इसके पहले एम आई अबाउट टू गो। एम आई अबाउट टू गो का मतलब है क्या मैं जाने वाला हूँ, उसी के आगे वेयर लगा दो। सो वेयर एम आई अबाउट टू गो, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। चलिए, क्या आप जाने वाले हैं? तो आर यू अबाउट टू गो, आप कहाँ जाने वाले हैं? तो वेयर आर यू अबाउट टू गो, मतलब जो सिंगल इंट्रोगेटिव बनाए थे उनके आगे सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड्स रखना है आपको। अब मैंने आपसे पूछा वह कब आने वाला है, कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। वह मतलब ही के साथ क्या लगता? इज। तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन इज ही अबाउट टू कम। व्हेन इज ही अबाउट टू कम का मतलब है कि वह कब आने वाला है। आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आपको शुरुआत की 3 चीजें याद रखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। बाकी बिल्कुल वैसा ही है। अब मैंने आपसे पूछा आप कितने रुपए खर्चा करने वाले हो। जब बात आती है हाउ मेनी की, हाउ मच की या विच की, तो जो चीज़ पूछी जा रही है आपको उसके साथ उसका इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने बोला हाउ मेनी रुपीज़, हाउ मेनी रुपीज़ मतलब कितने रुपए। मैंने बोला हाउ मच वर्क, क्योंकि वर्क को गिना नहीं जा सकता, काम को गिना नहीं जा सकता, तो हाउ मच वर्क मतलब कितना काम, ठीक है ना। हाउ मच शुगर, शुगर को गिना नहीं जा सकता, तो हाउ मच के साथ में आपको शुगर का यूज़ करना है ना। और हाउ मच टाइम, कितना समय। अगर घंटे की बात आती है हाउ मेनी आवर्स, तो आप हाउ मेनी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर समय की बात आती है हाउ मच टाइम, तो समय को गिना नहीं जा सकता। घंटों को गिना जा सकता है, मिनट को गिना जा सकता है, सेकंड को गिना जा सकता है, लेकिन समय की बात करें तो समय को गिना नहीं जा सकता। वहाँ हाउ मच का यूज़ करते हैं। तो कौन सा गाना, तो विच सॉन्ग, ठीक है ना। कौन सी फिल्म, विच मूवी। तो हाउ मेनी, हाउ मच और विच के साथ में जो चीज़ पूछी जा रही है उसको लगाना जरूरी है। मैंने आपसे एक सेंटेंस बनाने के लिए बोलता हूँ कि आप कितने रुपए खर्चा करने वाले हैं, तो हाउ मेनी रुपीज आर यू अबाउट टू स्पेंड। हाउ मेनी रुपीज आर यू अबाउट टू स्पेंड का मतलब है आप कितने रुपए खर्चा करने वाले हो। चलो और कुछ सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, आप कौन से शहर जाने वाले हो, तो विच सिटी। विच सिटी का मतलब कौन सा शहर, फिर आएगा आर, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछते टाइम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती। तो विच सिटी आर यू अबाउट टू गो। विच सिटी आर यू अबाउट टू गो, मेरा जवाब आई एम अबाउट टू गो टू भोपाल, मैं भोपाल जाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप कौन सा मोबाइल खरीदने वाले हो, तो विच मोबाइल आर यू अबाउट टू परचेज। विच मोबाइल आर यू अबाउट टू परचेज का मतलब है आप कौन सा मोबाइल खरीदने वाले हो, ठीक है ना। आप कौन सी भाषा सीखने वाले हो, तो विच लैंग्वेज आर यू अबाउट टू लर्न। विच लैंग्वेज आर यू अबाउट टू लर्न का मतलब है आप कौन सी भाषा सीखने वाले हो। तो दोस्तों इसी तरह से आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट में क्या हो गया, आई यू वी दे ही शी इट नाउन आपको याद रखना पड़ेंगे। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा वर्ब सीखना पड़ेंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब्स होती क्रियाएं, एक्शन, गो, कम, प्ले। ये देखिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसके लिए मेरे को नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है आपको। आप इजीली कोई दूसरी तीसरी क्लास की किताब भी लोगे इंग्लिश की, तो उसमें आपको ये सारी वर्ब्स मिल जाएंगी। तो हम अंग्रेजी की शुरुआत बहुत सदैव तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत आती है, चीज़ कोई समझ में नहीं आती, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी क्वेरी मुझे सेंड करें, मैं उसको एज इट इज़ उसी समय मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9669495416। दोस्तों ये 45 दिन का सेशन है और मुझे नहीं लगता कि इन 45 दिन के सेशन को करने के बाद में आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बची रहेगी या आएगी। उसके बाद में मैं अगला जो कोर्स है वो फिर कंटिन्यू करूँगा, उसमें होगा आपका स्पीकिंग कोर्स। उस कोर्स में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, वो लाइव क्लासेस होंगी। तो दोस्तों इस सेशन को एंजॉय करो, और अगर आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स इस कोर्स को करना चाहते हैं तो बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता 199 रुपीज़ कोई बहुत ज़्यादा होता है। तो यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली इन 199 रुपीज़। और मैं उम्मीद रखता हूँ, आई होप दैट विद इन 45 days यू विल बी एबल टू स्पीक अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। आप बिल्कुल अच्छे से बोलेंगे। देखिए, अगर गाने के लिरिक्स पता हो तो गाना गाना बड़ा आसान हो जाता है। अगर लिरिक्स नहीं पता हो तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आप भूल जाएंगे। तो इस अंग्रेजी को आपको आदत बनाना है, और आदत बनाने की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के सेशन की मैं समापन यही करता हूँ। आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। आप मुझे बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं आप लोगों से।